सिर्फ 8 घंटे में चांद पर पहुंचा था अमेरिका। चीन को लगे थे 4 दिन 12 घंटे। रूस को बस 4 दिन ही लगे थे। लेकिन चंद्रयान 3 को पहुंचने में लगेंगे 40 से 42 दिन। भारत ने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को चांद की ओर रवाना कर दिया। ये 40 से 42 दिनों में चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। उससे पहले ये धरती के 30 से 31 दिन तक 5 चक्कर और फिर चंद्रमा के 13 दिन तक 8 चक्कर लगाएगा। 6 दिन का समय चंद्रयान 3 चांद तक जाने में इसको लगेगा। अब सवाल ये है कि आखिर स्पेसक्राफ्ट को लैंड कराने से पहले गोल गोल क्यों घुमाया जाता है? क्या इसे सीधे चांद पर नहीं भेजा जा सकता है? क्या नासा भी ऐसा ही करता है? अगर नहीं तो इसरो ऐसा क्यों कर रहा है? नासा अपने यान को चंद्रमा पर 8 घंटे 4 दिन के अंदर पहुंचा देता है। इसरो क्यों नहीं ऐसा करता? क्यों 4 दिन के बजाय 40-42 दिन लेता है इसरो? क्या इसके पीछे कोई खास वजह है? हमें आशा है कि ये पूरा वीडियो ध्यान से देखने के बाद आपका इस टॉपिक से जुड़ा कोई सवाल नहीं रहेगा। तो चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप विस्तार से। चंद्रमा धरती से 3.83 लाख किलोमीटर दूर है। वास्तव में ये दूरी 8 घंटे से 4 दिनों में पूरी की जा सकती है, क्योंकि नासा अपने यानों को चंद्रमा पर इसी समय अंतराल के भीतर पहुंचा देता है। इसरो ऐसा क्यों नहीं करता? क्यों इसरो के प्रोजेक्ट लंबा समय लेते हैं? क्या इसके पीछे कोई विशेष कारण है? दरअसल इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण, दूसरे ग्रह में अंतरिक्ष यान को सीधे भेजने की प्रक्रिया महंगी होती है। ये गलत नहीं है कि इसरो अपने यानों को सीधे चंद्रमा तक नहीं भेज सकता। इसरो के पास नासा की तरह बड़े और प्रभावशाली रॉकेट नहीं हैं, जो चंद्रयान को सीधे चंद्रमा के गोलाकार आवरण में प्रवेश करा सकें। ऐसे रॉकेटों को बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। हालांकि नासा की तुलना में इसरो की परियोजनाएं सस्ती होती हैं। भारत सरकार इसरो को इतना बजट नहीं देता है, जिसकी वजह से वो सस्ते रॉकेट्स की मदद लेता है। अगर नासा जितना बजट भारत के इसरो का हो तो इसरो भी ये कर सकता है। दूसरा कारण, कम होती है इसरो के मिशन की लागत। आपको भी ये जानकर आश्चर्य होगा कि भारत का चंद्रयान 3 मिशन 42 दिन में चंद्रमा पर पहुंचेगा, जबकि अमेरिका और रूस जैसे देशों ने 50 साल पहले ही चांद की दूरी 4 दिनों में तय कर ली थी। 1959 में तत्कालीन सोवियत संघ यानी रूस ने चांद पर अपना मिशन लूना 2 भेजा था। ये महज 34 घंटों में ही चांद पर पहुंच गया था। ठीक 10 साल बाद 20 जुलाई 1969 में अमेरिका ने अपना अपोलो 11 मिशन रवाना किया था। ये पहला मौका था जब इंसान चांद पर उतरा। इस मिशन को चांद पर पहुंचने में 4 दिन 6 घंटे और 45 मिनट का वक्त लगा था। चांद पर पहुंचने में चीन के चेंज 1 को महज 4 दिन 12 घंटे लगे थे। हालांकि ऐसा स्पेसक्राफ्ट भी रहा है जिसे चांद तक पहुंचने में आधा दिन भी नहीं लगा है। ये स्पेसक्राफ्ट था अमेरिका का न्यू होराइजन्स, जिसे चांद तक पहुंचने में सिर्फ 8 घंटे 35 मिनट लगे थे। लेकिन चंद्रयान 3 को पहुंचने में लगभग 40 से 42 दिन लगेंगे। कारण है, चीन, अमेरिका और सोवियत संघ के रॉकेट लॉन्चिंग की कीमत 550 करोड़ से 1000 करोड़ रुपए के बीच होती है। वहीं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो के रॉकेट लॉन्चिंग की कीमत 150 से 450 करोड़ रुपए तक रहती है।
सस्ते स्पेसक्राफ्ट में कीमत कम करने के लिए कम ईंधन भरा जाता है। स्पेसक्राफ्ट में ईंधन सीमित मात्रा में होने की वजह से इसीलिए उसे सीधे किसी अन्य ग्रह पर भेजने से बचा जाता है, क्योंकि इसके कारण सारा ईंधन समाप्त हो जाएगा। इसलिए उसे कम ईंधन का उपयोग करके धरती की गति और गुरुत्वाकर्षण की मदद से आगे भेजा जाता है। कक्षाओं को बदलने में समय लगता है, इसीलिए चंद्रयान 3 को भी अपनी मंजिल तक पहुंचने में 40 से 42 दिन लग रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। चंद्रयान 3 पर आगे भी अपडेट्स आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बाय बाय।